महान भक्त नरसिंह मेहता ने कहा था, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आंखियां प्यासी रे। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। जी हाँ, भगवान बेहद दयालु हैं, वे हल पर हमारे साथ होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मधुर चितलांगिया, आपका शुभ चिंतक, आपका दोस्त, एक लेखक। वह शतरंज के कोच थे। बच्चा उनसे खेलना सीखता था। बाजी जमाते, कोच एक सधी शुरुआत करते, बच्चा जवाब देता और फिर अंततः हार जाता। वे बैठकर उसे समझाते किस चाल में बच्चे ने गलती की है। फिर बच्चा उन्हीं की तरह शुरुआत करता। वे पैंतरे बदल बदल कर फिर जीत जाते। किसी दिन वे जानबूझकर गलती करते और खेल के बाद उस गलती के बारे में बच्चे को समझाते। बहुत ध्यान से बच्चा सीखता। फिर एक दिन ऐसा आया कि बच्चे ने उस कोच को हरा दिया। उस दिन कोच की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं आश्चर्य में पड़ गया। जब जब कोच जीतते थे, वे बच्चे को तल्खी से समझाते थे, परंतु जिस दिन हारे, वे उस पर बेहद खुश थे। गहराई पर जाने पर समझ आया कि रोज उनके भीतर का खिलाड़ी जीतता था, परंतु उस दिन उनके भीतर का कोच जीत गया। ज्यादा सोचने पर समझ आया कि वे बच्चे के विरुद्ध नहीं खेलते थे, बल्कि हारने पर भी बच्चे के साथ होते थे। कितनी अद्भुत बात है यह। हमारे जीवन में रोज नए संघर्ष आते हैं। हम लड़ते हैं, गलतियां करते हैं और हार भी जाते हैं। लोग निराश होकर कहने लगते हैं कि भगवान साथ नहीं देता है, जबकि ऐसा नहीं है। वह फिर से नई बिसात बिछा देते हैं, नई बाजी, नए संघर्ष के लिए। अनेक बार हम अपने अनुभव, अपनी प्रवीणता के दम पर परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। इससे वह बेहद खुश होते हैं। हम जीते या हारे, वह हमारे साथ ही होते हैं, कभी हमारे विरुद्ध नहीं। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आप ही जीवन में हमारे कोच हैं। यह बात हम सभी समझेंगे तो जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएंगे। मैं अभी इस बात को सोचकर आपको बता रहा हूं तो मेरा जी भर आ रहा है उनकी कृतज्ञता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भगवान, मेरी परीक्षा लेकर मुझे अनेक असफलता के बाद सफल बनाकर आगे बढ़ाने के लिए। प्रभु आप सभी का मंगल करे, यही मेरी सद्भावना, यही मेरी शुभकामना।